Thank you for joining. And today we are on our last day, 20th day. ठीक है? टुडे So, इज द लास्ट डे। yeah, अच्छा, मुझे लगा और एक दिन है। मतलब कल का दिन है, पर कल का दिन हम ओपन फॉर ऑल रखेंगे। कल 21st डे है, तो आपकी जो अभी 20 दिन की पूरी जर्नी है, वो कल आपको डिस्क्राइब करनी है। ओके। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। और आपने जो ग्रुप में वीडियो वीडियो डाला है, वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट क्लास शुरू हुआ और तभी आपने अपलोड किया, तो मैंने कहा उसको शांति से देखती हूँ मैं। ठीक है। और सुजाता जी, कैसे हो आप? एकदम मस्त बढ़िया। बढ़िया। ओके। और आपका होमवर्क देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई। जब तक ये वर्क नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और वो आपने भी देखा है ना? जी कल जी वाली जी। वाला ने बोली थी वैसी ही हो गई। लैपटॉप में चार्ज किया है, पर प्लग अगर लगा के ऑन नहीं किया है तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, को लगा रहे हैं और चार्जिंग पॉइंट बंद कर दिया है। तो जब तक चार्जिंग पॉइंट हमारा रिटर्न वर्क है, जब तक हम लिखेंगे नहीं, तब तक हम लोग उसमें चार्ज नहीं होंगे हम लोग। करेक्ट। मैं हो मैं मेरा होमवर्क तो उसमें ही कर देती हूँ, क्लास में ही हो जाता है मेरा। अपलोड कर दो। अपलोड करने से क्या होता है ना कि दूसरों को इंस्पिरेशन आती है। ऐसे लगता है, अरे वाह सुजाता जी ने वर्क कर दिया, अरे वाह शलाका ने वर्क कर दिया, अरे यार उज्ज्वला ने वर्क कर दिया, और भी सारे जितने लोग हैं, सीमा जी ने वर्क कर दिया। तो हम इंस्पायर होते हैं ना एक दूसरे को देख के, हम ये कर मोटिवेशन देती। देखते हैं। सारे ग्रुप्स में हम लोग क्यों डालते हैं ऐसा? वो इसीलिए ही ना, कि हम एक तो हमें अप्रिशिएशन मिले हमारे वर्क के लिए, और दूसरे लोग भी इंस्पायर हो उसकी वजह से। ठीक है। सो आज अभी हम आते हैं डे 20 पे, है दैट इज रिलेशनशिप। सो एक ऐसा रिलेशनशिप पूरे लेकिन नो कोर्स के दरमियान आपको ऐसा कुछ लगा कि कोई आपका रिलेशनशिप जो कहीं पर ये हो गया था, लेकिन नो थोड़ा सा पीछे छूट गया था, या थोड़ा सा कम था, वो ऐसा कुछ लगा आपको कि किसी चीज में ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे लगा है मेरी देवर की बहू है। मतलब वो मेरी भी चचेरी बहू है। वो पुणे की है। तो वो उसमें बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो और मुझे, मेरा स्वभाव अलग है। मुझे स्वाभिमान या एटीट्यूड वगैरह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझ में ही नहीं है। तो मैं वो सहन नहीं कर पाती थी। तो मैं उससे दूर ही रहती थी। तो उसे ऐसा लगता था कि मैं एटीट्यूड वाली हूँ और मैं गर्विष्ठ हूँ, वगैरह वगैरह ऐसे लगता था। तो मैं उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी। तो वो मेरे बारे में दूसरे लोगों को कहते थे, वो मेरी बड़ी सासू है, कितना घमंडी है, ऐसा वैसा। मुझे फिर मुझे ऐसा सुनाई दिया कि वो शलाका, ऐसा उसका नाम भी शलाका है, वो ऐसे ऐसे बोलती है। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि शलाका तू ऐसा क्यों बोलती है, मैंने क्या किया तेरा? तो वहां से उसमें और मुझे थोड़ा थोड़ा दूरी दूरी था। लेकिन ये मीटिंग के बाद ये मीटिंग के बाद मैंने सब विसर्जन किया, सब छोड़ा। और फिर वो एक दिन मुझे बोली कि काकू, मतलब मराठी में काकू बोलते हैं, बड़ी काकू। तो काकू, तुमच्यामध्ये खूप फरक जाणवते, मतलब तुम्हें बहुत फरक दिख रहा है मुझ में। तो मैं बोली क्यों रे चला का? नहीं, आप बहुत एक अलग तरह से मुझसे व्यवहार कर रहे हो। तो मैं बोली तुझे ऐसा लग रहा है ना, तो वैसा ही समझ। तो और तो हम दोनों में थोड़ा सा ये भी ये रहा होता कि मेरे बारे में, हमारे ही घर में जो एक थी, वो मतलब मेरे बारे में उसे बड़ा चढ़ा कर कहती थी। तो उसका थोड़ा सा ये हो गया था, क्या बोलते हैं, गैर समझ, मराठी में गैर समझ बोलते हैं। अ, तो वो हो गया था। फिर बाद में उसे पता चला कि मैं वैसी नहीं हूँ। वो दोनों में जो अनबन था वो मिट गया, मैंने ही मिटाया। ये मीटिंग के बाद इसका इतना मुझ पर असर हुआ उस मीटिंग का। और मैंने बोला कि चला का,
कि उससे मुझे मेरे बारे में तूने जो भी कुछ सुना है वो गलत है, और मेरे बारे में अगर तुझसे कुछ गलत फहमी है तो मैं सॉरी कहती हूँ तुझे। तो बोली नहीं नहीं काकू, आप ऐसा मत बोलो, मुझे ही गलत फहमी हो गई थी आपके बारे में, वो मिट गई, और अब हम दोनों में बहुत अच्छा बर्ताव है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग था और बहुत ही अमेजिंग बात है। वाह। तो क्या ना, देखो ना कि हम लोग खुद ही अपने मन में धारणा बना लेते हैं ना सामने वाले के लिए, कई बार ऐसा भी होता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों के बिहेवियर्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो बैठ के बात करी, उसके बारे में सोल्यूशन लेकर आए, और तो वो देखो ना, रिश्ता कितना अच्छा हो गया। जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। तो उसे ही लगा कि मैं बदल गई हूँ, तो वही मुझे बोली, आपको आप। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारे बिहेवियर में चेंजेस तो आते ही है ना। आज हम जिस तरीके से जिस क्लास में जुड़े हैं, या जो बातें हम लोग करते हैं, जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा ऑरा ही चेंज हो जाता है। पूरा ऑरा चेंज हो जाता है, तो ऑरा चेंज होने की वजह से भी सामने वाले के ऊपर वो रिफ्लेक्शन आता है। जी वो जी। मन में होता है, वो चेहरे पे आ ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम हमारा, सो इसके अंदर आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अ, ऐसी कौन सी एफर्मेशंस आपने कोई यूज करी है जहां पे आपने अपने रिलेशनशिप को ग्रो किया है। ऐसे कोई वर्ड, ऐसी कोई एफर्मेशंस या ऐसा कुछ आपने यूज किया हो कि जहां पे आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं यार, मतलब कोई भी रिश्ते के लिए। सो ठीक है, चलो हम बात करते हैं। ओके चलो, हाँ बताओ। मैं ना आपने हमारी नियामतें हम लिखते हैं ना, तो उसमें मैं लिख रही हूँ कि आई हैव वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ माय ब्रदर, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ माय सिस्टर इन लॉ, और उससे फर्क पड़ रहा है। तो देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना वर्ड नियामतें, नियामतें का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड। ओके। ठीक है। सो अभी आप जो लिख रहे हो वो है एफर्मेशन। अब मुझे उसका हिंदी का वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या है। नियामतें मतलब है हम लोग अपने ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हैं, शुक्राने लिख रहे हैं, नियामतें लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। ये सारे वर्ड्स जो है, जो हमारे साथ हमारे पास है, हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए हम शुक्रगुजार है परमात्मा से। और एफर्मेशंस का मतलब होता है कि हमें कुछ चीज चाहिए और पहले से ही हम उसका पहले से ही हम गॉड को ग्रेटिट्यूड उसका फील कर देते हैं। तो वो एफर्मेशंस हो जाती है। लेकिन वो आई एम जहां पे आता है ना, मतलब मैं, आई एम, तो वो एफर्मेशंस हो जाता गॉट दैट। है। ठीक है। सो कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सुजाता जी ने कहा कि रिश्ता, सामने वाला भी उस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो भी सामने से उनका बिहेवियर भी ऐसा दिख रहा था। तो हम क्या करते हैं, किसी के लिए वो बिलीव बना लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते जो आगे पीछे हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उसके पीछे यही होता है कि कभी कोई छोटा बड़ा इंसिडेंस हुआ होता है, और फिर हम अपने मन के अंदर वो विचार बना लेते हैं, वो चीजें हमारे मन के अंदर घर कर जाती है, और फिर हमारा हमेशा बिहेवियर होता है, हम हमेशा ही उस सामने वाले पर्सन को वो इंसिडेंट्स को याद करके ही वो ट्रीट करते हैं। जरूरी नहीं है कि शब्दों से बोला जाए, जैसे सुजाता जी ने कहा कि कभी वार्तालाप नहीं हुई, बट फेस की एक्सप्रेशन से, बॉडी लाइन से आपको लगता है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है। उसकी वजह से हम भी क्या करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, जजमेंटल एटीट्यूड। और हमने एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डाल दिया। प्री कंसीव नोशन। करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपको कोई चीज करनी है कि हाँ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ,
या जितने भी रिश्ते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमें है ना, लेकिन ऐसे लिखना, आई लाई, यू लाई, वी लाई, और फिर आता है FIS, फॉर श्योर। रिपीट करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? सो इट्स लाइक बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आप वो बिलीव लिखो, चैट बॉक्स में लिखो या अपनी बुक में लिखो। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। हम लोग क्या करते हैं, बिलीफ बनाते हैं। तो बिलीफ के अंदर हम क्या करते हैं, आई लाई, यू लाई, वी लाई, और आता है FIS, तो उसका लिखते हैं फॉर श्योर। ये एक एफर्मेशन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं, दो लोग साथ में झूठ बोल रहे हैं, और फिर वो क्या हो जाता है, फॉर श्योर। ऐसा ही हुआ सुजाता जी? बिल्कुल। झूठ बोला आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने झूठ बोला, दोनों ने मिलके झूठ बोला, और क्या कर दिया, उस चीज को पक्का कर दिया, हाँ हाँ। उस चीज बिल्कुल को बिल्कुल। पक्का कर दिया। अब उस चीज वो जो पक्की हो गई है, अब समझो आपने ईंट रखी और सीमेंट रखा, ईंट रखा सीमेंट रखा, और वापस प्लास्टर कर दिया, तो पूरा पक्का हो गया। तो पक्का हुआ है। हमारे बिलीव्स भी वैसे ही काम करते हैं। बिल्कुल। क्लैरिटी? जी जी जी। तो हमें कैसे करना है, जैसे बोलते हैं ना, वो कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। उसका मतलब हिंदी में बताऊं आपको, हमें झूठ तब तक बोलना है, झूठ मतलब लोगों से झूठ नहीं बोलना है, हम्म। बस ये झूठ नहीं बोलना है, हमें अपने आप को, अपने मन को मनाने के लिए, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड डालने के लिए अपने आप को झूठ बोलना है कि वो चीज हो गई है, फॉर श्योर। हाँ। मतलब आपने स्टैंप लगा दिया, फॉर श्योर। तो आपको तब तक झूठ बोलना है अपने आप से, जिस तरीके से हम नेगेटिव में जा रहे हैं, इसी तरीके से यही चीजों को यूज करके आपको पॉजिटिव में जाना है, फॉर श्योर। क्लैरिटी? लेकिन ये क्लैरिटी अब आई है ना, जब मीटिंग ज्वाइन की तब। आई लाई, यू लाई, वी लाई। तो मुझे भी ये मतलब इतना अच्छी चीज लगी, ऐसे कि मतलब कितनी इजी चीज है, और जो जिसको हमने समझने में बहुत टाइम लगा दिया। जी। तो ये होते हैं एफर्मेशंस। हाँ हाँ। अगर अच्छे करने हैं, और अच्छे करने हैं, और बेटर तरीके से करने हैं, उसका एक और रास्ता भी है। स्पेशली अगर समझो ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का भाई है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा पूरा बचपन गया उसके साथ में, ठीक है, हम लोग ब्लड रिलेशन है हमारा, अभी बोथ आर सिबलिंग्स। कहीं पे ऐसा फिर भी लग रहा है कि यार हम दोनों भाई बहन के बीच में वो बॉन्डिंग नहीं है जो बचपन वाला प्यार था हम लोगों के बीच में। वो दोस्ती थी, वो लड़ाइयाँ थी, वो अपनापन था, वो हक वाली चीजें थी। तो आपको क्या करना है पता है, उसका सबसे बेटर सोल्यूशन है कि एक तो जैसे मैंने आपको बिलीफ के बारे में बताया, आपको वो बिलीफ को हटाना है, हाँ। और दूसरा उनका फोटो लेना है आपको, और फोटो लेके आपको मतलब रोज उनको है ना लेके, इट्स लाइक बुक के अंदर आपने फोटो लगा दिया है या चार्ट पे आपने फोटो लगा दिया, और उस रिश्ते के लिए आपको बस प्यार देना है, तो वो बहुत जल्दी वर्क करता है। हाँ। Got it? जी। अभी इसके अंदर यही आ रहा है कि कंटिन्यू करना है आपको, आपके एफर्मेशंस आपने जो बिल्ड करे हैं रिलेशनशिप्स के लिए। सो एक दो एफर्मेशंस बोलना चाहोगे, जैसे अभी शलाका ने शेयर किया, ठीक है, तो उसको क्लैरिटी आए कि क्या डिफरेंशिएट्स है वर्ड्स के बारे में। हाँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई नर्चर माई रिलेशनशिप विद लव एंड रिस्पेक्ट। नर्चर का मतलब क्या होता है?
जैसे हम एक पौधा है, ठीक है, पौधे को हम पानी देते हैं ना, बट अगर ज्यादा पानी दे दिया तो, खराब हो जाता है। ठीक है, और अगर कम पानी दिया तो, सूख जाता है। और अगर बिल्कुल पानी नहीं दिया तो। मर जाता है। रिश्ते भी हमारे वैसे ही हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया, कुछ ज्यादा ही हमने वो कर दिया, हर रिश्ते की एक सीमा होती है। सबसे पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस कहाँ पर हैं, हाँ। है ना। तो नर्चर का मतलब है कि हम अपने रिश्ते को कितना पानी दे रहे हैं। क्यों पानी दे रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, लव और रिस्पेक्ट। हमें देना भी है और हमें लेना भी है। लेना भी है। ठीक है, रेखा जी ने आज एक बहुत अमेजिंग वीडियो डाला था हमारे वाटर टेक्निक ग्रुप के अंदर, क्या आप लोगों ने देखा? उसने क्या किया, अपने रिश्ते को नर्चर किया। बहुत छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई, शादी हो गई, हाँ हाँ। और वो उसको, देखा अभी। वो उसका हस्बैंड जिसको भी है वो सल्यूट करता था, तो वो पूछती थी कि आप किसको सल्यूट करते हो, तो उसने बोला कि ये सब ऑफिसर हैं। और उसने शादी के बाद भी सोचा कि जब ये मेरा हस्बैंड सबको सल्यूट करता है तो मुझे भी वो पोजीशन पे पहुंचना है। तो उसने पढ़ाई करना शुरू किया, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, पास नहीं हो पाई वो, ठीक है। फिर उसके बाद वापस उसने कोशिश करी, फोर्थ अटेम्प्ट पे वो पास हो गई। तो हमारे रिश्ते भी सारे वैसे ही हैं। आप बोलोगे कि आज मैंने पौधे को पानी देना शुरू किया है, तो क्या पौधा एक दिन में बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। और ज्यादा पानी दे दिया तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा रिश्ता जो है वो पौधा है कि पेड़ है। पौधे की जड़ें कितनी होती हैं और पेड़ों की जड़ें कितनी होती हैं? गिनती नहीं उसकी। बिल्कुल। और कितने सारा, मतलब वो बाढ़ आ जाती है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो भी कैसे वो पेड़ अपने आप को मजबूत रखता है। जड़ें अंदर अंदर तक फैली होती हैं, और कितने सारे रूट्स होते हैं उसके। तो हमारे रिश्ते भी वैसे ही हैं, हमारे रिलेशंस भी वैसे ही हैं। क्लैरिटी? जी जी। ओके। सो अभी आते हैं हम अपने इंटरेक्टिव टास्क की तरफ। शिलाका, आपको कुछ बोलना है इसके लिए? नहीं, ये एक्चुअली सच है। मतलब हम लोगों को लगता है कि रिश्ते जो है ना वो बहुत ऊपर ऊपर के नहीं, वो बहुत डीप होते हैं। और आपको पता है, जब हम हर्ट होते हैं तो हम इसीलिए इतना डीपली हर्ट होते हैं। हाँ। इतना डीपली हर्ट भी हम इसीलिए ही होते हैं ना, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। देखो ना, बाहर के लोग अगर हमें कुछ कहते हैं तो शायद वो कह के चले जाते हैं, हम इतना बॉदर भी नहीं करते, और वो लोग हमारे लिए इतना मैटर भी नहीं करते। बट जब हमारे खुद के रिश्तों की बात आती है, जब हमारे फैमिली वालों की बात आती है, तब तो हमें ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि वो तो हमारी नी है। नी कैसे है, मतलब हम पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं उस खून के साथ, उस रिश्तों के साथ, उस सरनेम के साथ, उस कुल के साथ। तो ये और सब, आप ये हमारे और रूट। आपने और आपने जैसे कहा कि हमारे रिश्ते हम खुद चूज करते हैं, तो उस वक्त तो और दुख होता है, क्योंकि वो प्यारा वाला रिश्ता रिश्ता होता है ना, जो हम दिल से जोड़ते हैं। ये बात सुन के पता है मुझे गूजबम्स आ गए हैं। सो हमने अपने रिश्ते खुद चुने हैं, और हम ही उस रिश्तों की कदर नहीं कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में कोई भी रिश्ते आ रहे हैं ना, जैसे आज और हम आप शायद जूम पे मिल रहे हैं, हमारी भी कोई डेस्टिनी रही होगी पास्ट में। हाँ जी। हमारी भी कोई डेस्टिनी रही होगी पास्ट में, हमने भी शायद कभी कहीं पे मिले होंगे, जो आज हम वापस इस प्लेटफॉर्म पे आके मिले, पता है आपको?
इसीलिए बोलते हैं कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत संभाल के बहुत प्यार से रखना है। सो इसीलिए एफर्मेशन भी यही कहती है कि आई वॉन्ट टू नरिश माई रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट एंड लव। वॉट इट। चलो, अभी इसके बारे में अभी आता है आपका इंटरेक्टिव टास्क। इंटरेक्टिव टास्क के अंदर क्या है कि आपको आपके रिलेशनशिप के ऊपर जर्नल लिखनी है। जर्नल का मतलब क्या होता है कि रोज आप जो नियामतें लिख रहे हो उसको हम बोलते हैं जर्नल। 10 ऐसी चीजें जो आपको आपके रिश्ते में अच्छी करनी है वो आपको लिखनी है। कुछ करनी है। ये जो रेखा जी है ना, ये ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं पता है बीच बीच में। एक तो खुद आते नहीं है, आते हैं तो भी दीवारें दिखाएंगे, और आज अभी एप्पल दिखा रहे हैं। खाओगे? कुछ रिश्ते इतने चंचल होते हैं ना कि जिन हमें बिल्कुल भी चलता नहीं है। और आपकी वीडियो रेखा जी, जो आपने इंस्पिरेशन वीडियो डाली वो भी बहुत अच्छी है, और जो ये वाटर टेक्निक के बारे में वीडियो डाली है, माय हार्ट वाज मेल्टिंग। सीरियसली बहुत अच्छे से आपने बोला है, बहुत अच्छे से और बहुत दिल से आपने बोला है एक्चुअली। पता है उसके अंदर फीलिंग्स दिखती है। देखिए आप सबने वीडियो। देखी देखी। यार एक लाइक तो तो बनता। मुझे ऐसे होता है कि आप लोग सब देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, ऐसा कैसा है यार। लाइक करो, कमेंट करो, तो और अपनेपन वाली फीलिंग आती है ना। हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं, अपनों से ही एक्सपेक्ट करते हैं ना। ठीक है, चलो। सो आज अभी आपको जर्नल लिखना है अपने रिश्तों के बारे में, जो आपने अच्छा एक रिश्ता बहुत अच्छा बनाया, या 3 ऐसे रिश्ते थे आपकी लाइफ के अंदर जो आपने बहुत बेटर करने की ट्राई करी, उसके बारे में 10 एफर्मेशंस लिखनी है। 10 एफर्मेशंस अभी बोल जाएंगे तो शायद और क्लैरिटी आ जाए। ऐसे कि मैं अपने बहू से अच्छा रिश्ता निभाती हूँ, ऐसे ही। मेरा और मेरी बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ओके ओके। देखो, हाँ तो हाँ। शेयर करने से ये फर्क पड़ता है। शब्द वही है, पर कैसे बोलते हैं टंग ट्विस्ट हो जाती है जी बिल्कुल। ना। मेरा और मेरी बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है। हम माँ बेटी के जैसा रिश्ता है हमारा। हम सब जी कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छी हमारी आ, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है। इमोशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अम, आप ट्रांसलेट करो, बताओ सुजाता जी। इमोशनल। इमोशनल मतलब भावनिक। भावनिक रिश्ते हाँ हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ। हाँ। बिल्कुल। सो आप इस अफर्मेशन बोल रहे थे? सॉरी। हाँ जी। अफर्मेशंस बोल रहे थे? हाँ हाँ आज सीमा जी का चेहरा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है, पता हाँ। मुस्कुराती हुई हंसती हुई है सामने तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक अलग ही ऑरा और एनर्जी है उनकी। हाँ मैंने पढ़ा, बाहर हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ, वो सारी चीजें भी जरूरी है एनीवेज। बट कल सब लोग क्लास में जरूर आना, मिस मत करना, क्योंकि कल हम लोग ओपन फॉर ऑल रखेंगे, शेयरिंग रखेंगे सबकी। तो आपके भी जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, ग्रुप वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, या जिन लोगों के साथ भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, सो आप अब स्टेटस में डाल सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक आप स्टेटस में डाल सकते हो, हर कोई। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा लोग सुनेंगे और उतनी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी। एक वो पूछूं मैं? मेरे दामाद व्यसन मुक्त हैं, ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं? वो वर्ड हमें यूज ही नहीं करना है एक्चुअली। तो क्या लिखना है फिर? उसके लिए हम ये लिखेंगे कि वो बहुत स्वस्थ हैं।
शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी हैबिट्स हैं उनके अंदर, बहुत मान सम्मान देते हैं वो बड़ों को, बहुत आदर भावना रखते हैं। आपको क्या चाहिए वो लिखना है, क्या नहीं चाहिए वो नहीं लिखना है। इमोशनली स्ट्रांग है लिखूं? यस, ये सब जो अगर चीजें होती हैं समझो, ठीक है, हम्म। वो क्यों है पता है आपको? इसके पीछे साइकोलॉजी रीजन, क्योंकि वो इमोशनली वीक है। किसी भी तरीके का एडिक्शन होता है, इसका मतलब यही है कि वो इमोशनली वीक है। They are using addiction as their support system. वो अपने मन को मनाने के लिए कर लेते हैं, उस चीजों से भागने के लिए करते हैं, सिचुएशन को वो बोलते हैं ना, पोस्टपोन करते रहते हैं। हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मतलब एफर्मेशंस बोल रहे हो कि ये अपना मतलब क्या? अफर्मेशन। हाँ बिल्कुल, वो हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। अच्छा। आप देखो ना, शब्दों में कितना पावर है। परिस्थितियां तो कैसी भी होती हैं। आज 20th डे है, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि मुझे आपको एफर्मेशंस बताने पड़ रहे हैं। तो इतने दिन से क्या किया आप लोगों ने यार? और मुझे पूछते भी नहीं हो, शेयर भी नहीं करते हो, बोलते भी नहीं हो। और अगर आज मैंने नहीं पूछा होता कि चलो 10 एफर्मेशंस बताओ, तो ये तो यहाँ ही रह जाती बात। सही बात है। तो ऐसे कैसे चलेगा ना? कम अप विद योर क्वेश्चंस, जितने ज्यादा सवाल होंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसीलिए तो हम ये 1 to 1 इंटरेक्शन करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग इतनी सारी शेयरिंग? आप देखो ना, एक दूसरे की शेयरिंग से भी कितनी क्लैरिटी आती है। गुड आफ्टरनून माय कुचिपू। गुड आफ्टरनून मैम। क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा गेस्ट थे तो लेट हो गया थोड़ा ज्वाइनिंग के लिए, तो सुन रही थी मैं क्या चल रहा है। सुजाता जज लिख रही है। जी, तो रिलेट कर मी रही। मी आत्ताच मनातून आठवण काढली, म्हटलं ही कशी दिसत नाही उज्ज्वला. मी आता तुमचा व्हिडिओ बघत होती आणि तेवढ्यात बघितलं गेस्ट का? आले. हो, खूप छान, खूप छान. वेल ते डन. सुचले ते बोलले. खूप मला असं मी त्या व्हिडिओमुळे मला मजबूर झाले मी आज स्क्रीनवर यायला, की मला तुम्हाला हे हार्ड द्यायचे होते. अरे वा, थँक्यू थँक्यू. शलाका का नहीं देखा अभी तक, बाकी किसी का भी नहीं. मैं एक्साइटेड थी कि सुजाता का वीडियो आया है, कि उन्होंने क्या बोला है ऐसे. कहाँ डाला है? सुजाता जी ने भी वीडियो डाला है ग्रुप में। डाला है। जी जी. देखिए। देखो भैया, और हमें डांटते हैं, हम देखते नहीं. अरे यार, अभी 3 बजे, 2:30 बजे, पौने 3 बजे डाला होगा। हाँ, 2:45 बजे डाला है. आप अपनी टीचर को ऐसी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। मेरा पूरा ध्यान है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो, सारे ध्यान है। आप मैं तो बोलूंगी एग्जिट ले लो, वीडियो देखो, फिर तो आप पूरा दिन आज सुजाता के बारे में ही बात करोगे. ओ हो, डार्लिंग को पहले बहुत डाला। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है. यही मी मैं आधी लिहि बोलो। उज्ज्वला मी आधी लिहिलं, म्हटलं काय बोलणार, मी आधी लिहिलं आणि मग वाचून बोलले. हो, तेच खूप छान, मला आवडली तुमचं टेक्निक. मी पण तेच करणार आहे. देखा, देखा एक वीडियो कितना इंस्पायर करता है। मैं कितने हाँ. आपको बोल रही हूँ, 20 दिन ऊपर से बोल रही हूँ कि डालो। मैं तो चाह रही थी कि रोज एक वीडियो बना के डालो, उसमें अच्छी
कि फेस की भी क्लैरिटी आपको पता चलेगी कि आप स्क्रीन पे कैसे लगते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप बोलोगे तो मैं कहीं शेयर नहीं करूंगी ये वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेसी है या आपको ऐसा थोड़ा अंदर से फील हो रहा है, बट जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना उतना ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं शेयर करोगे? वो आप शेयर करो, इसीलिए तो हम लोग बना रहे हैं ना, कि हमें सुन के शायद कोई आ जाए और एक दो लोग। आ जाने से ज्यादा भी क्या है पता है उज्ज्वला, कि लाइफ लोगों की ट्रांसफॉर्म होती है, यू नेवर नो। तुम देखो ना इंस्टाग्राम के वीडियोस, तुम्हें लगेगा कि सब लोग कितने खुश हैं, यहाँ घूम रहे, यहाँ जा रहे, किस क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है, कौन से चैलेंजेस से वो जा रहा है, आपको नहीं पता हाँ वही तो, हर किसी का शेयरिंग अलग अलग है ना। है। अगर हम तो मिलते हैं रियल स्टोरी तब पता चलता है कि अरे इसकी लाइफ में ये चल रहा है ऐसा। हाँ वही, किसी को कौन सी बात रिलेट कर जाए, वो आ जाए ऐसे। अभी सुजाता, इनका इनके एज में जितने भी लोग हैं, उनको अगर आपका समझो उन्होंने देखा भी होगा, तो वो भी सोच सकते हैं ये लड़की क्या ही मेरे से बात करेगी, ये क्या सिखाती होगी। लेकिन जब वो सुजाता को सुनेंगे तो उनको भी लगेगा ना कि नहीं, इतने यानी अच्छा लगेगा वो सुन के, मुझे ऐसे लगता है। आप सुनाओ ना, क्या सुनाया? मैंने भी नहीं देखा। अरे 2.5 मिनट का वीडियो है। और हम लोग उस वीडियो को और डेफिनेटली इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे तो आज रेखा जी ने जो वीडियो डाला वो भी बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने खुद के ऊपर भी डाला और जो उन्होंने मोटिवेशनल वीडियो डाला वो भी बहुत अच्छा वीडियो। मैंने रेखा जी का नहीं देखा, सिर्फ सुजाता का ही देखा। तो उनका मैं देखूंगी अभी, फिर मैं उस पर कल बात करूंगी। वेरी गुड। सो मैं इतनी आप लोग को यही बोल रही थी, पॉइंट समझ में आया शेयरिंग के पीछे। एक खुद को ही अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, खुद को ही अच्छा लगता है, खुद को ही लगता है कि नहीं यार मैं तैयार हो जाऊं, मैं अपने बाल ठीक से करूं, मैं थोड़े कपड़े अच्छे पहनूं, मतलब लेकिन वो एक प्रेजेंटेबल तरीके से हम बैठ के कैमरा को सामने रख के बोलना, एक वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। सही बात है। ये बहुत बढ़िया, चलो। जैसे इन्होंने बोला कि मेरा और मेरी बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हुआ है, तो मैं भी लिख सकती हूँ ना, मेरे और मेरे दामाद का रिश्ता माँ और बेटे जैसा है, ऐसा। बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। हम लोग माँ बेटे जैसा है, दोस्तों जैसा है, हम खिलखिलारियां करके हंसते हैं। बोलता है वो मेरा दामाद, जब भी मम्मा कुछ अच्छा खाना बनाया है मुझे फोन करो, मुझे बताओ, मैं आऊंगा ये खाने के लिए। मैं उसकी हर वो फेवरेट चीज बनाती हूँ जब भी वो मेरे घर आता है। आज आप और मैं कैसे बात करते हैं, हक से बात कर रहे हैं। हम्म। हक वाला रिश्ता करना है हमें अपने एफर्मेशंस के अंदर। वो दोस्ती चाहिए, वो प्यार चाहिए। क्लैरिटी। क्लियर क्लियर, बहुत क्लियर हो गया आज। तो वर्ड्स हमें सारे पॉजिटिव यूज करने हैं, पावरफुल वर्ड्स यूज करने हैं। अगर लगता है तो इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड्स यूज करो। मेरा बेटा तो मुझे बोलता रहता है कि मम्मा ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स। तो आपकी स्किल्स भी बढ़ती हैं उससे। अपने माइंड को ट्रेन करो अच्छे वर्ड्स के लिए। एक आपको अप्रिशिएशन नोट लिखना है जिसको आपने सपोर्ट किया है रिसेंटली। आपका कोई ऐसा रिश्ता होगा, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल कि छोटा सा रिश्ता बताती हूँ कि मैं और मम्मी, तो मैंने मम्मी को किचन के काम में सपोर्ट किया। ऐसे कोई भी रिश्ते हैं, किसी को आपने फाइनेंशियली हेल्प किया, किसी को आपने काम करने में हेल्प किया, या लेकिन वो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो आपने कंप्लीट करे, तो वो आपको देखना है। जिस रिश्ते को आपने सपोर्ट किया है उसको आपको अप्रिशिएशन लेटर लिखकर देना है। ओके, अप्रिशिएशन लेटर लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे समझो रेखा जी अपने दामाद के लिए अप्रिशिएशन लेटर लिख रहे हैं, बट इट डजंट मीन्स कि वो उनको जाके पोस्ट करेंगी या दे देंगी।
लिख के रख दो बस। गॉट इट शलाका? अपने भाई को अप्रिशिएशन लेटर लिख दो। अपना जो सिस्टर इन लॉ है उनको अप्रिशिएशन लेटर लिख दो। और जो रिश्ते अच्छे भी हैं, ठीक है, उनको भी अप्रिशिएशन लेटर लिख सकते हो। मम्मी के लिए लिख सकते हो, फैमिली में और अदर मेंबर्स हैं उनके लिए लिख सकते हो। ठीक है, डन है। सो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है और आज का क्लास भी हम थोड़ा जल्दी फिनिश अप करेंगे। मैंने तो अफर्मेशन ही लिखी है कि आई एम वर्किंग ऑन माई ऑल रिलेशनशिप्स। तो ऐसा नहीं आता है ना। स्पेसिफिकेशन चाहिए। ऑब्वियसली। कैसे पता चलेगा ना यार कि कौन से रिश्ते में आपको चाहिए ऐसा। अगर आज मुझे डोसा खाना है और तुम्हें को चाइनीज खिलाएगी तो मैं क्या करूंगी बता। खाना तो राइट। ये भी है। तो मेरा तो फेवरेट डोसा है, मेरे को डोसा खिलाएगी तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। क्लैरिटी? और सो आई होप आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप का जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालोगे। और क्या बोलते हैं, ट्राई करो कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने की इसके अंदर। और दूसरी बात है कि अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डालो ग्रुप के अंदर। ओके। 3 दिन का ही है 3 दिन का। जो आपने वर्कशॉप रखा है, वो 3 दिन का है, 11, 12, 13। हाँ, हमें विजन बोर्ड ही बनाना है उसमें। अच्छा। विजन बोर्ड बना तो हम सब उसमें जो जो चीजें लगने वाली है वो आपने किया है मेंशन उसमें? नहीं किया है फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। जो लोग क्या बोलते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको मैसेज दूंगी ना। अच्छा ओके, अच्छा। हम तो करेंगे। जैसे हमने देखो ये वाटर टेक्निक प्रोग्राम था तो हमने मैसेज डाल दिया कि भाई वाटर टेक्निक प्रोग्राम है। जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आप सबको वर्कशीट्स मिल गई, पीडीएफ मिल गया। हम्म। तो इसी तरीके से आप अगर पार्टिसिपेट करते हो या और लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप के अंदर, तो मैं उनको सारा फॉर्मेट दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको लानी है या क्या क्या चीजें आपको चाहिए रहेंगी। उसकी पूरी लिस्ट बना के मैंने रेडी कर दी है। सो एक विजन बोर्ड बनाना आपको ऐसा लग रहा है, बट विजन बोर्ड बनाना और उस विजन में कैसे वर्क करना वो मैं आपको पूरी डिटेल और डेप्थ के साथ बताऊंगी। खैर आप लोग को तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, अब इतने टाइम से आप लोग जुड़े हो तो आपको पता ही है कि मैं कैसे समझाऊंगी उसके बारे में। ठीक है। सो ट्राई टू ऐड मोर पीपल, तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा शेयरिंग होगी, लोगों की नए नए क्रिएटिविटीज भी अपने देखेंगे, सो दैट विल बी फन। वो विजन बोर्ड कितना मतलब लंबा चौड़ा सा क्या कैसा कैसा होगा वो जो। वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कितने साइज का पेपर चाहिए, कौन से कलर का पेपर चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। जी जी। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, ऐसे 10 क्वेश्चन और आएंगे, फिर 10 के बाद और 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ हाँ। क्लैरिटी लेके आनी है आपके अंदर। करेक्ट। तो वो छोटी छोटी चीजें कितनी कंसिडर करती हैं, छोटी छोटी चीजों का क्या महत्व है, वो सब कुछ मैं आपको ये 3 दिन में बताऊंगी, 11, 12 और 13। और टाइम रहेगा यही दोपहर का ही। ठीक है। और बाकी भी हम लोग इसके बारे में कल भी बात करेंगे। थैंक यू उज्ज्वला। एंड आई नीड योर सपोर्ट। चलिए। सो पानी ले लेते हैं, वाटर को चार्ज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई तो मैंने अपनी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं करी जितनी पढ़ाई मैं अभी कर रही हूँ ऐसे। नहीं, पर हमको भी डाल दिया है ऐसे में। मेरे आसपास किताबें ही किताबें। बहुत सारी। हाँ। और है ना, रात को भी ऐसा लगता है कि यार एक पेज पढ़ लूं, 2 पेज पढ़, मतलब ऐसा हो गया है कि यार ये सीख लूं वो सीख लूं, मतलब इतना वो हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार ये लिखूं वो लिखूं, मतलब इतना इतना प्यार हो गया है मुझे किताबों से कि पूछो मत।
काश ये प्यार मुझे पहले हो गया होता। जितनी कॉपी हम हाँ, कॉलेज स्कूल में नहीं ली उतनी अभी ले रहे हैं हम लोग। हाँ यार, वो मेरी मम्मी भी मुझे वही बोलती, अरे कितनी किताबें, किताब। और वापस क्या है पता है, अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग किताबें हैं। और सबसे बेस्ट चीज यही है कि लेकिन वो जब आप किसी को सिखा रहे होते हो ना, आपको खुद को पहले सीखना पड़ता है। इफ यू आर ट्रेन, इफ यू हैव दैट नॉलेज, यू, आपको वो आपने सीख कर भी आपको सिखाने का एक टैलेंट होता है। तो सिखाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को तैयार होना पड़ता है। उसके लिए कितनी तैयारी करनी है। मैं यही कहने वाली थी कि आप सीखो, हमें समझाओ। आप जब वो बोला ना कि ये रिश्ते सारे हम चूज करते हैं, तब मेरी बेटी से बात की तो उसने बताया कि वो एक बुक पढ़ी उसने। तो वो बोलती है जब हम लोग पैदा होने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले हमारे साथ भगवान बैठ जाता है कि तुम लोगों को अभी कौन से कर्म खलास करने हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा हो, तो फिर वो डिटेल में बताने लगी पूरा। मैं तो बोलती हूँ ऐसी बातें करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। मैं भी क्या करती हूँ, जानबूझ के गुड़िया को बोलती हूँ, मैंने आप लोगों को उस दिन शेयर किया भी था, करण यार मेरे को पढ़ के बताना, या मुझे बताना कैसे करते हैं, तो मैं उसी को ही बोल देती हूँ। मुझे जानना है कि उसके थॉट्स क्या है, मुझे जानना है कि वो मुझे कैसे सिखाती है। इनफेक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की एग्जाम दी ना, उसमें भी उसने मुझे पढ़ाया था। हम्म। और ये बच्चे हमारे खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो वो मुझे यही बोलती है, अरे ये तो इतनी इजी एग्जाम है, क्या आप ऐसे कर रहे हो? अरे मैं तो 2 मिनट में एग्जाम देके भी आ गई बाहर ऐसा। और आप ऐसे क्या बोलते हैं, आप एग्जाम, आप पास कर लोगे आप एग्जाम। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब ये लोग ऐसे बूस्टअप करते हैं हमको। सुधी। मैं मैंने भी अपनी पोती को उस दिन अपने विजन बोर्ड जो डाला था, तो वो मैंने अपने पोती को दिखाया और बोली कि नंदा, मुझे ऐसा करना है, तो मुझे मदद करेगी ना? तो वो बोली हाँ मैं करूंगी ना। उस वो आपका मैसेज उसको पढ़ने पढ़ने को दिया, इंग्लिश में जो था। तो बोलते हाँ जी, एकदम सोपा है, एकदम सोपा है। मी मैंने करीन तुला मदद। वो मुझे मदद करने वाली है, वो विजन बोर्ड भी। वाह, आप, आपकी मदद करेगी ना, तो वो भी सीख जाएगी, और वो सीखेगी ना तो वो खुद भी बनाएगी। जी जी। बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी उस दिन लगे आपको तो मतलब, लेकिन नो ऐसे कि बोलते हैं ना कि दो चार लोग मिलके साथ में बैठ के बनाओ, तो वही इसका मजा ही अलग है। जी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। वेरी उस नाइस। वो उस संडे को ही वो उसको टाइम मिलता है, मैं संडे को ही बनाऊंगी। कब क्या क्या करोगे आप? संडे संडे को, उसको संडे को ही छुट्टी हाँ मिलती है। अभी उसका एग्जाम आ गया है ना, हाँ 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 हाँ। तो बोली मैं रविवार को करके दूंगी तुझे, और एग्जाम संडे को। है तो एग्जाम के लिए भी अलग से एक विजन बोर्ड बनता है। बच्चों का एक्चुअली विजन बोर्ड अलग होता है, तो हर एक का विजन हाँ अलग होगा। खैर, तो वही चीज है। तो वो पानी। बोली मैं तुझे करके दूंगी बहुत। संडे को। इसलिए मैंने पूछा कि वो कितनी मतलब लंबा चौड़ा कितना होता है, इसलिए मैंने पूछा। वो मैं सब ग्रुप में मैसेज डालूंगी, साइज है, जो जो सामान चाहिए आपको, सारी चीजें मैं जी जी डालूंगी। जी जी। बेफिक्र, मैं पूरा हेल्प करूंगी आपको, अपनी पूरी मतलब वो कर दूंगी, ऐसा कि एकदम बेस्ट विजन बोर्ड बने, और सारे सपने आप सबके है ना मतलब पूरे हो जाए। वो मुझे बोली कि तेरा विजन क्या है, मुझे लिख के दे तू। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, किसी को प्रे करना है? आप ट्रेक करती हो ना, तो मैं स्वर्ग में पहुंचती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सबको इतनी कनेक्टिविटी फील हो रही है, लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस किया है, सच में। और मैम, आज का वो सीएफएल का शेयरिंग बहुत अच्छा था। सुबह। हाँ, सुबह का।
क्या था? और उनका जो था, जो विषय था, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा। उसका टॉपिक बहुत अच्छा था। खैर, बहुत बहुत। वही है कि एक टॉपिक हमें निकालना है, उस टॉपिक के ऊपर बात चल रही थी। तो वही बात थी कि भाई हम जो गॉसिप करते हैं या जो हम उल्टी सीधी बातें करते हैं या हम जो धारणा करते हैं। बना देते हैं, आज हमारे चैप्टर में हाँ भी चीज थी रिलेशनशिप के। हाँ तो वही चीज है कि आप ये देखो ना, आपने सुजाता जी जो बताया आपकी जो बहू के बारे में, मतलब जी। मतलब वो कजिन बहू के बारे हाँ में, हाँ 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 कजिन हाँ। बहू में आपने जो बताया, तो घूम फिर कर आपको बात पहुंची गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चक्रव्यूह तो पूरा ऐसे ही घूमता है ना। हाँ हाँ। बोलते हैं ना, आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है। बोलते हैं ना वो बात, इश्क और मुश्क। इश्क मतलब लड़का लड़की का जो प्यार होता है वो नहीं छुपता है, और लड़के की जो मूंछ होती है ना वो नहीं छुपती है ना। इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपते। तो इस तरीके से जो गॉसिप भी है, या जो किसी के बारे में हम धारणाएं बना लेते हैं, या किसी के बारे में हम कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं, या कभी लाइक कोई हमें बोलता है तो हम आगे बिल्कुल। बिना उस सच को जाने आगे 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 फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो देखो वो बात वहां तक पहुंची जाती है, और उसकी वजह, बिल्कुल उसी उससे उससे ही कनेक्टेड था। हाँ, उसकी वजह से हम अपना कितना समय वेस्ट करते हैं। करते हैं सचमुच। समय भी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने थॉट को, अपने माइंड को भी हम है ना बिजी रखते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने ये बोला, अरे इसका तो इसके साथ चल रहा है, इसका तो वो हो रहा है, इसका तो ऐसा है वैसा है। कितना कुछ चलते रहता है, और जबकि सच्चाई कुछ पता ही नहीं होती है। सच है सच। तो बेसिकली बात यही आती है घूम फिर के, सब चीज का एक ही तोड़ है, सब चीज का एक ही महामंत्र है। क्या? कितनी भी क्लासेस कर लो, कितने होमवर्क कर लो, मैंने भी इतने असाइनमेंट्स किए हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं, सबके पीछे मुझे एक ही तोड़ समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों ने उसका निचोड़ निकाला है तो मुझे बताओ। अपने आप को संभालो, अपने आप को सजाओ, अपने आप को संवारो। बहुत बढ़िया। उसका एक ही आंसर है कि अवेयरनेस। सब चीज का एक ही तोड़ है, वो है अवेयरनेस। आप क्या बोलते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कौन से लोगों के साथ उठते बैठते हो, कौन सी कम्युनिटी में आप रहते हो। आप लोग एक चीज, एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने सुना है, लोग बोलते हैं ना ऐसा, कि शराबी का दोस्त शराबी ही होता है, जुआरी का दोस्त जुआरी ही होता है। सही बात है। बिल्कुल सही सही। हम ऐसे ही लोग चूज करते हैं जो हमें अपने ऑरा में हमें अच्छे लगते हैं, हमारी कंपनी उनको अच्छी लगती है। मुझे लास्ट में सच है। पढ़ना था, बट फिर बहुत लेट हो गया था, 1.5 2 घंटा, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार, मैंने कहा एक ही बार क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास भी बट अच्छा लगता है वो, मैं इसलिए भी बोलती हूँ, आगे आके चीजों को रखती हूँ, क्योंकि आप लोग सब हो वहां पर, तो आपको खुशी मिलती है, एक एक है ना, एक मोटिवेशन भी मिलता है, एक 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 कॉन्फिडेंस भी आता है। हम किसी अपने को देखते हैं तो कैसी फीलिंग आती है। खुशी होती है। और मैं एक चीज और बताऊंगी कि सुबह में मैंने एक और प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसके अंदर एक फीमेल है जो 2004 से बेड के ऊपर ही है, हम्म। और उनका नीचे का पोर्शन पूरा बॉडी उनका वर्क ही नहीं करता है। ठीक है। और वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, उनकी पेंटिंग्स, उनकी ड्राइंग्स, उनकी पोस्ट में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ग्रुप में। हाँ
मतलब हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये हो गया, फलाने ने ये बोल दिया, ढिकणे ने ये बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके हम रोते कलपते पिटते रहते हैं, लाइक ये सब चीजें हम करते रहे। करे मनी यार रेखा जी। मनीबा मजारी। नहीं नहीं, शेफाली। आ, उनका नाम मैं पूरा सरनेम मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं है इनफैक्ट। बट बड़ौदा से ही है वो। बट आप देखो ना यार, हम्म। कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। आज तो रिवा दी कॉल पे रोंगटे खड़े हुए हैं। मेरे, हाँ जी, सॉरी शलाका। रोंगटे खड़े हुए हैं, और वहां वहीं पे मैं ग्रेटिट्यूड देने लगी कि यार आई एम लकी कि मैं चल सकती हूँ। अरे मैंने उनको सुबह सुबह 4:30 5 बज, मतलब कितने ऐसे सब 5 बज रही थी, मतलब सुबह उठ के और ये चीज देखना, मैं वैसे ये सब चीजें नहीं देखना पसंद करती हूँ सुबह सुबह, मैं अपनी नेचर बताती हूँ। मुझे सीधा सुबह में सिर्फ अच्छी चीजें ही, और मुझे सुननी भी अच्छी चीजें ही होती हैं। मैं ज्यादा कंप्लेन भी नहीं सुनती हूँ, अगर किसी का सोल्यूशन भी लाना होता है तो चीज थोड़ी समझ के फिर वहां पे कट कर देती हूँ, क्योंकि सोल्यूशन मेरे को चाहिए रहता है उस चीज का। और सब चीजें भी मैं सुबह सुबह, मतलब वो नहीं चाहिए होती है मुझे। बट आज उनको देख के मैं, वरना कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है तो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। बट आप मानोगे नहीं, उनको देख के मेरे दिल के अंदर मैंने इतनी प्रेयर करी, इतनी मैजिक डॉज दी उनको, इतनी मैंने मैंने उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा। और मतलब हैट्स ऑफ टू हर यार, उसकी पूरी फैमिली को, उनके हस्बैंड को भी। बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग था। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, कि हमारे पास इतना अच्छा शरीर है, इतने अच्छे लोग हैं, हम इतना अच्छा बात कर सकते हैं, हम चल फिर चल सकते हैं, हमारे पास हाथ पैर है, हमारे पास घर है रहने के लिए, हमारे पास खाना पीना हम खा सकते हैं, हम वॉशरूम जा सकते हैं अपने पैरों पे चल के। वो वीडियो आप ग्रुप में डालो। हाँ जी, वो वीडियो आप ग्रुप में डालो। डालती हूँ। वीडियो तो नहीं है, मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा था। बट हाँ, मैं उनको अपने ग्रुप में भी इनवाइट करूंगी, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज आई वॉन्ट टू। और सुबह ही सब लोग बात कर रहे थे कि उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए, जो रियल स्टोरी होती है, मूवी की स्टोरी होती है, वो लिखनी चाहिए उनके ऊपर। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारे आसपास ही हीरोज बैठे हैं यार, बहुत बड़े बड़े हीरोज बैठे हैं लाइफ के। मैं जरूर उनको इनवाइट करूंगी, फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। मैं बताऊं एक स्टोरी। मैं अहमदाबाद में एक योगा टीचर को मिली थी, मेरी भाभी भी उससे योगा योगा सीख रही थी। तो वो बता रही थी कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट हो गई थी, बिल्कुल। तो उनके पति सुबह 9 बजे ऑफिस जाने से पहले उनको ऊपर टेरेस पे धूप में छोड़ के आते थे, और फिर वो 12 बजे वापस खाने के लिए आते थे ना, तो उसको नीचे लेके आते थे। चल भी नहीं पाती थी, गोदी में ही लेके जाते थे। लेकिन आज वो योगा टीचर है, क्योंकि वो 3 घंटे धूप खाई उसने और उसी से ही ठीक हुई। और उनके पति ने ही उसको इंस्पायर किया, और सुबह छोड़ के आते थे, लेके आते थे गोदी में। कितनी बड़ी बात है देखो, बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचो ना कि जो इंसान बीमार है वो तो ठीक है, बट उसके साथ वाला इंसान हम्म। के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है। कुर्बानी। सो बस यही मुझे करना है। हम आज का नोट यही है कि हमारे पास जो है, हमें बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना है परमात्मा से। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छा खाना खाना है। शलाका को कुछ बोलना है? क्यों इयरिंग वगैरह निकाल दी, बाल वाल बांध दिए? नहीं एक्चुअली इसके बाद ये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ सुनती हूँ ना, तो रोंगटे खड़े होते हैं। हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना, कि जो उस सिचुएशन में भी लड़ते हैं एंड दे आर कॉन्करिंग इट, तो लगता है हम कुछ नहीं है। आप सोचो ना, 2004 और आज 2025, मतलब कितने साल, 21 कितने साल? 21।
21। और अ, और एक चीज बोलूं, हम लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते कि प्यार ऐसा है, प्यार वैसा है। सच, ट्रू ट्रू लव तो यही है ना। उनके हस्बैंड भी सुबह वीडियो कॉल पे थे, इतनी स्माइल थी उनके फेस पे। वो जो लेडी, जो शिफाली, जो इतने 21 साल से बेड के ऊपर है, उनके फेस पे भी कितनी स्माइल थी। लेटे लेटे वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट है वो। खाली उनका बेड है ना, ऐसे वो बोल रही थी 70 डिग्री तक ही जाता है। मतलब 90 डिग्री ऐसा सीधा होता है, इतना भी नहीं हो रहा था। इट वॉज लाइक ऐसे करके वो बैठती थी ऐसा। उसमें वो अपना कर रही है, सोचो। और रीमा दी, ये तो कुछ नहीं, उसने बोला कि आई टेक केयर ऑफ माई 2 सिस्टर्स ऑल्सो हु आर ब्लाइंड। वो हाँ। पार्शली ब्लाइंड, तो शी इज सो मच कैपेबल दैट शी इज टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। पूरा घर का संभालती है, अपनी माता पिता को संभालती है, उनकी उसकी बहनें हैं उनकी, वो पार्शली ब्लाइंड है, उसकी बेटी को संभालती है। एंड माय गॉड, आई मीन, ट्रूली इंस्पिरेशनल। मैं उनको अपने ग्रुप में इनवाइट करूंगी, तब हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। केयर। कि अभी तो थोड़ा थोड़ा आपको खाली हाईलाइट ही ऐसे समझ में आया है, बट सच में मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अपने ग्रुप में इनवाइट करूँ। डेफिनेटली फॉर श्योर हम उनको इनवाइट करेंगे। और बस इसी नोट पे हम आपस में भी एक दूसरे को बहुत सारे हार्ट्स देते हैं, स्माइल देते हैं, थोड़ा मूड चेंज करते हैं, और उनको, शिफाली जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स सब लोग याद करके उनको मैजिक डॉल्स दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बैठे बैठे, मुझे पता है आपने देखा भी नहीं है, आपको कुछ पता भी नहीं है, बट फिर भी आप ऐसा बोल सकते हो मन में कि हम शिफाली जी को बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत सारा, कि उनकी बहुत अच्छी हेल्थ की रिकवरी हो जाए, ठीक है। या सो हम एक दूसरे सबको हार्ट्स भेजते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। मूड लाइट करते हैं थोड़ा सा, और अपनी प्रेयर करते हैं, ठीक है। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे ईश्वर, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर शरीर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई इस जीवन के दान के लिए, बहुत बहुत धन्य हो गई प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। जितने शुक्राने करूँ आपके उतने कम है। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा सुख शांति और समृद्धि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी चीज का शुक्रिया, जो भी आपने हमारे जीवन में दी है। खाना पीना हो, रहना हो, सोना हो, हमारा कंफर्ट जोन हो, हमारी लग्जरी हो, हर वो चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पेड़ पौधों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन सारे रिश्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमने खुद ने चूज करे हैं। ये सारे के सारे चैलेंजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से हमें आज जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम सीख के बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन प्यारी आंखों का जो 6x6 विजन है, और बहुत ही क्लैरिटी से देखते हैं, हर वो अच्छी चीज देखना पसंद करते हैं, और हर अच्छी चीजों का आकर्षण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे इष्ट देवता, थैंक यू मेरे पितरों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे इतने अच्छे कुल में जन्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन कानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो अच्छी बातें, अच्छी वाणी, अच्छे सत्संग सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जबान का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बोलना जानती है, बहुत स्पष्टता से अपने विचारों को रखती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे सारे टेस्ट समझ में आते हैं, क्या खट्टा है क्या मीठा है, हर टेस्ट इसको जानने आते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन हाथों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, इन हाथों का जो शुक्राने लिखना चाहते हैं, अपने सारे काम करना जानते हैं, अपनी सारी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अन्नपूर्णा है इन हाथों में, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अपने हर वो काम, छोटे बड़े हर वो काम खुद से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन पैरों का शुक्रिया, जहां जाना चाहते हैं, जब जाना चाहते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इन टांगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन घुटनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं। एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन पैरों पे खूबसूरत नेल पेंट लगा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे दिल का शुक्रिया, जो बहुत ही प्यारा है, 24/7 धड़कता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे इमोशंस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बहुत सेंसिबल है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। सारे न्यूरो सेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर के अंदर जो खून बह रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो भी भूल चूक हुई है प्रभु, उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ, तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत माफ कर दीजिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुबेर जी का तो वास है मेरे घर के अंदर, हर जगह हर समय पूरी झोलियां भरी हुई है उन्होंने, हमारी भर भर के अबेंडेंस और लग्जरी दिया है, भर भर के, बस ओवरफ्लो हो रहा है। पर्स हो, अलमारियां हो, बैंक बैलेंस, लॉकर्स, म्यूचुअल फंड्स, मेरे एसेट्स, मेरा प्रॉपर्टी, हमेशा दिन भर दिन, दिन भर दिन 10x रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपने ब्लेस्ड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा सुंदर घर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा आदर और सम्मान करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ों बड़ों को नमन करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उनको, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, हमेशा सपोर्ट करते हैं परिवार को, इतना आगे उच्च कर लेके जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे इष्ट देवता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करती हूँ, बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, 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 थैंक यू। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु, आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। हर एक चीज का, हर एक मोमेंट का, हर एक पल का, हर एक समय का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे, प्यार करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा सुंदर शरीर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत ज्यादा एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बॉडी है मेरा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आइडल वेट भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, अपने आप को शाबाशी देंगे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अपने आप को हक करेंगे। ठीक है, पानी पिएंगे, विश मांगेंगे और पानी पिएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैजिक डस्ट दो, मेरे बेटे को थोड़ी सर्दी खांसी और बुखार हुआ है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी भाग गया है। दे दिया। दे दिया, दे दिया। ठीक है, मिलते हैं You. कल। ओपन फॉर ऑल है, तो आप सबको लिंक शेयर कर सकते हो। जो मेन लिंक है ना ग्रुप का, वो वाला, अपना वाटर टेक्निक वाला नहीं। जो मेरी उड़ान में जो कॉमन लिंक है ना, हम्म। से जुड़ेंगे हम लोग। मैं डाल दूंगी अभी से ही ग्रुप में, वो आप लोग। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल लव यू। जॉइनिंग।